बहुत कम चारा खाती है ये, और इसका मिल्किंग पीरियड बहुत लंबा रहता है। दूध लंबे समय तक, क्वालिटी भी जो रहेगी ना वो भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, मिठास रहेगा और दूध में जो रियल क्वालिटी है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे नेट पे आपको कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी कि गायों का ऑन फार्म है जो अपने फार्म सर्टिफाइड है। हाँ, रनिंग में है ये 6 क्यूबिक के 2 बायोगैस यूनिट है मैम। इसमें जो अपना अच्छा ये सफेद मुंह के, हाँ सफेद मुंह वाले केचुए होते हैं मैम। ये वो जो लाल मुंडी वाला होता है वो नेगेटिव केचुआ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। किसान भाई अक्सर डेयरी फार्मिंग करते हैं जैसे कि गौशाला वगैरह, तो यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और ये खर्चा सोच करके ही अक्सर या तो डेयरी फार्मिंग कर नहीं पाते हैं, पशु पालते ही नहीं हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फार्म विजिट कराने वाली हूँ यहाँ पे कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मिनिमम कम से कम खर्चे में आप अच्छा सेटअप कैसे बना सकते हैं, कम से कम खर्चे में आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। लेखराम जी हैं जो बहुत लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और कैसे कर रहे हैं, ये जो डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक जो फसलें करते हैं उनके साथ साथ में क्यों कर रहे हैं ये भी रीजन जानेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो ये आपका डेयरी फार्मिंग है यहाँ पे? जी जी। तो इसके बारे में बताइए, पहले एक बार आप दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम लेखराम यादव है और ये हमारा बिल्कुल नेचुरल तरीके का जो है ना गौशाला है और ये A2 सर्टिफाइड है मैम। जी जी। ये सर्टिफाइड क्या होता है जी? सर्टिफिकेशन होता है देसी गाय जो होती है अपनी जी, देसी गाय को के दूध को ही A2 बोला जाता है जी। हाँ, एक प्रोटीन होता है जी। उसकी वजह से इसका जो मिल्क होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इजी तरीके से जो है इसको अपना डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो बहुत इजी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए देसी गौ माता का दूध जो है वो एक अमृत माना गया है जी। यानी कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हल्का होता है। हाँ। जो रियल में जो गाय का दूध हम जो कहते हैं कि पौष्टिक है, बिल्कुल तो वो ये देसी गाय के अपने जो ब्रीड है इंडियन ब्रीड है उसी का ही A2 होता है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि दोस्तों एक तो सेटअप है बहुत बड़ा कर लेते हैं, खर्चा उस सेटअप पे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपने सेटअप पे खर्चा ना करते हुए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किया है। बिल्कुल। ये देखिए ऊपर आपने बिल्कुल ये पुआल लगा के, ताकि ये क्या होगा जैसे ये मैम टीन शेड हो गया और ओपन भी है, ये बिल्कुल दोनों तरफ ओपन है। क्योंकि क्या है कि ये चीज़ जो अपनी गौ माता है ये खुले में रहने विचरण करने वाली जो है ना, जैसे गोचर भूमि होती थी वहाँ पे उस तरीके से, पर हम फिर भी अगर इसको पाल भी रहे हैं तो हमें इसको नेचुरल तरीका ही जो है ना इनको क्लाइमेट देने की कोशिश करनी चाहिए। लोग बहुत बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, बहुत कॉस्टली, करोड़ों में सेटअप लगा लेते हैं और जो छोटे किसान है वो तो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसको बहुत नेचुरल तरीके से बनाया है और ज़्यादा हाइट पे भी ना लेके इसको बहुत उस पे लेके, और जो है पुआल की इस पे नीचे जो है ना ये टाटियाँ लगाई हैं। और इससे क्या होगा, एक तो आपका जो है ना ये जो हीट होंगी अपनी ये टीन जो है हीट नहीं होंगी और नीचे जो है अच्छा आपका जो वातावरण जो है ठंडा रहेगा जी। बिल्कुल नेचुरल तरीके से किसान भाई जैसा आप साइड में भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी में गायों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बिल्कुल जैसे हमें कंफर्ट होता है एक खुले वातावरण में, वैसे पशुओं को भी होना बहुत जरूरी है जी। तो आगे और भी विजिट कराते हैं, आइए किसान भाइयों। तो जी ये पहले तो गायों की नस्ल कौन सी है ये बताइए। ये मैम सारी गायें ऑलमोस्ट जो गायें हैं एक आधी को छोड़ के बाकी सारी गायें अपनी राजस्थान ब्रीड की साहिवाल नस्ल की हैं। अच्छा, तो इसके यही गाय पालने के पीछे रीजन क्या रहा है जी? इस गाय के पालने का रीजन देखते मैम क्या है कि तो अपनी ये जो है ना राजस्थान की ब्रीड है, फिर बाहर से दूसरे किसी उससे लेके आते हैं तो वो सेट होना बहुत मुश्किल होता है, टेम्परेचर सेट नहीं करेगा, पानी सेट नहीं हो सकता, क्या पता, ठीक है। तो ये अपनी राजस्थान की ब्रीड है। दूसरा बहुत कम चारा खाती है ये और इसका मिल्किंग पीरियड बहुत लंबा रहता है, दूध बीमारियाँ भी लंबे समय तक दूध देती है और बहुत ये मानिए कि आप बीमारियाँ भी ना के बराबर इसमें आती हैं जी। बीमारियां ना के बराबर आती हैं। और जो आपके एरिया में जो गायें ज़्यादा होती हैं जिस स्टेट में, तो वो क्या होता है इन्वायरमेंट में ढली हुई होती है पहले से, नहीं आप दूसरी जगह से लाओगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं। एक मैं ये देख पा रही हूँ कि चारा आप जो खिला रहे हैं तो ये भी 100% ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ये मैम अपने ऑन फार्म है जो अपने फार्म सर्टिफाइड है, इन्हीं का जो है चारा है, बिल्कुल हरा चारा, बिल्कुल अकेला ही हरा चारा खिला रहे हैं जब तक इनको मिलता है, पूरा हरा चारा ही खिलाते हैं ऑलमोस्ट जी। ये कौन सा हरा चारा है जी? ये सुपर नेपियर में आता है मैम।
सुपर हाँ, नेपियर ये अपने है। यहीं पे फार्म पे ही है। जी। आप अगर ये देखिए किसान भाइयों, सुपर नेपियर है। अच्छा, मक्का वगैरह भी आपने मक्का भी है, बताया? मक्का भी अपने पास, और जो अपना बाजरा है, देसी बाजरा, बाजरा है। वो भी आएगा, तो वो भी इनको खिलाएंगे। जी बिल्कुल ऑर्गेनिक। किसान भाइयों एक वीडियो हमारा और आएगा लेमन फार्मिंग का, वो भी आप जरूर देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से करते हैं और बिल्कुल सफल तरीके से। आइए आगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अक्सर कहीं पर भी विजिट करते हैं, डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ पे, जैसे मक्खी मच्छर स्मेल ये बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरा पहला वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का, आपको मालूम हो तो। जी मैम। तो मैंने इसीलिए मैं रीज़न है कि मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सेटअप बहुत महंगे होते हैं जो छोटे किसान भाई नहीं कर पाते हैं। आपका मैंने शुरुआत करने का रीज़न भी यही रहा है। तो एक मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, इसका रीज़न? देखिए मैम, ये क्या है, प्रॉपर हमारे गण चिकित्सा होता है, नित्य अग्निहोत्र होता है सुबह और शाम को। जी। गण चिकित्सा में क्या है, गण चिकित्सा में आपको कंडों को निर्धुम करना है, और उसमें आपको अजवाइन, फूल, सूखे हुए फूल, अपना गूगल, जो है 5-7 चीज़ें और होती हैं, अगर मगर, इन सब को जो है आप निर्धुम करके कंडों को, उसमें जो है सूखे, जो आपका जो मिक्स बना लिया आपने, गण चिकित्सा किट जिसको बोलते हैं, उसको डालिए, और आप जो है इधर से, यहाँ से डालना शुरू कीजिए, उधर निकल जाइए। वो धुआं हाँ, वो जो होगा वो इन सब चीज़ों को आने ही नहीं देगा। दूसरा, अग्निहोत्र करने से बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। तीसरा क्या है, लोग क्या करते हैं, गायों को शैम्पू से नहलाना है, ठीक है, या और कुछ कई लोग तो डिटर्जेंट भी लगा देते हैं, बट हम अपने जो, मैंने आपको लेमन वाले फार्म पे बताया था कि हम आंवला और जो है नींबू का जैव रसायन बनाते हैं। जी। वो हम जो है इनको हर 15 दिन में या 10 दिन में नहलाते हैं। आंवला का भी जैव रसायन डालते हैं और नींबू का भी जैव रसायन डालते हैं, और कुछ अग्निहोत्र की भस्म भी डालते हैं। अग्निहोत्र की भस्म क्या होती है, एक्टिवेटेड चारकोल होती है। आजकल ह्यूमन बीइंग के जितने भी फेस पैक, फेस वॉश आ रहे हैं, तो वो उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो हम चाह रहे हैं कि गौ माता को क्यों नहीं हम जो है एक्टिवेटेड चारकोल से जो है नहलाया जाए, तो हम वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है इनके नहलाने में प्रयोग करते हैं। और इवन इनके आप खान पान के भी मैं आपको बताता हूँ, हम इनको सडरस, आंवला और जो है अपना 6 लीटर छाछ और 20-30 ग्राम आंवला पाउडर हो तो वो डाल दीजिए। कच्चा है तो आप आधा केजी डाल सकते हैं कुचल के। उसको रात भर आपको जो है छोड़ना है, और दूसरे दिन आप प्रति गाय जो है तकरीबन 50-50 ml आप उसको जो है सडरस पिलाइए। आपकी मिल्किंग कैपेसिटी भी होगी, गाय भी आपकी जो है स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, क्योंकि सडरस में 6 रस है, खट्टा मीठा नमकीन कड़वा तीखा कसैला। वो कंप्लीट एक फूड, एक न्यूट्रिशन, एक फूड है एक मतलब कि पशु के लिए। तो हम वो भी जो है हर 3-4 दिन में इनको जो है पिलाते रहते हैं। और हम एक जो है इनका जो पानी होता है, उस पानी के अंदर जो है हम अपना जो चूना होता है ना, साबुत बिना भुजा हुआ चूना, उसके भी जो है ढेले डाल देते हैं, 1-2 ढेले जो है इनकी उसमें डाल देते हैं पानी के उसी के अंदर ही। जी बिल्कुल। और इनको हम एक मतलब कि 3 महीने में 15 दिन इनको जो है नमक के ढेले पूरे रखते हैं इनके, और वो केवल 15 दिन ही जो है 3 महीने में इनको जो है वो अपना जो काला नमक आता है वो खिलाते हैं। काला नमक आता है, बिल्कुल हाँ जी। और अपना जो इंद्रायणी फल होता है वो भी हम जो है आधा टुकड़ा इन सबको हर वीक जो है खिलाते हैं, ताकि इनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिल्कुल प्रॉपर बना रहे, क्योंकि मोस्टली बीमारियां जो होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं। अगर इनका पेट प्रॉपर इन सब चीज़ों से प्रॉपर ठीक है तो आपकी गायें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, किसी भी प्रकार की जो है बीमारियां भी नहीं आएंगी। किसान दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पे क्या पूरे नेट पे ऐसी जानकारी मैंने आज पहली बार देखी है, पहली बार सुनी है। आपको कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी कि गायों का, पशुओं का भी इतना ध्यान रखा जाता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। देखिए आपने जो बताया मुझे कि शडरस वगैरह है, हमें जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गाय दूध वगैरह देती है, उनको मोस्टली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह ये होती है, तो आप उनका पेट अगर सही तरीके से ध्यान रखेंगे, पेट सही होगा तो वो दूध भी देंगी, हेल्दी रहेंगे, और आपका दूध की क्वालिटी भी जो रहेगी ना वो भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, मिठास रहेगा, और दूध में जो रियल क्वालिटी है वो आएगी, न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। तो फिर ये मान सकते हैं कि क्या ये दूध भी 100% जो ऑर्गेनिक, जो आज ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है, बट मैं उसको 100% ऑर्गेनिक नहीं मान सकते, इसको 100% ऑर्गेनिक मान सकते हैं। बिल्कुल, ये जो क्या है कि ऑन फार्म में देखो ये साइकिल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऑन फार्म ही हमारे यहाँ पे सब कुछ जो है उगा रहे हैं, वो इनको खिला रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, इनके गोबर गोमूत्र से जो अपने को मिल रहा है वो हम जो है खेतों में यूज कर रहे हैं, चाहे हम पंचगव्य बना रहे हो, चाहे हम जीवाणु खाद बना रहे हो डिकम्पोज करके जीवाणु जल से, ठीक है, चाहे हम बायोगैस की सलरी अपने पास उसको हम जो है अलग तरीके से यूज करके उसका कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी है हमारे पास, वो सभी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आइए किसान भाइयों, अभी और भी चीज़ें जानते हैं कि यहाँ पे काऊ फार्मिंग के साथ साथ में और क्या क्या सेटअप तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए गायें बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अभी आपने बुल भी पाल रखा है जी मैम, जी मैम। तो इसके बारे में और बताइए। ये बुल इनकी मैटिंग के लिए नेचुरली होना चाहिए। अगर आपका वो है, अगर आप A2 सर्टिफाइड डेयरी रनिंग कर रहे हो तो आपका जो बुल होगा वो आपका जो है ऑन ही होना चाहिए। जी, आप खुद पालने चाहिए। जी मैम, जी जी बिल्कुल। आजकल ये भी खर्चे से बहुत ज्यादा डरते हैं कि नहीं खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि चारा भी डालना होगा। तो सर आपने ये बायोगैस प्लांट भी लगा रखा है क्या? ये रनिंग में है? हाँ, रनिंग में है। ये 6 क्यूबिक के 2 बायोगैस यूनिट है मैम। इसमें जो अपना गोबर, जैसे गौ माता ने गोबर दिया है, उसका ऊपर का जो होगा वो हम जो है इसमें डेली का 200 kg के अराउंड 200 लीटर वो इसको अच्छे से मिक्स करके और इस पिट में जाता है। एनारोबिक कंडीशन में आपका जो है मीथेन बनती है। इस मीथेन का यूज हम है जो दूध गर्म करने में, या जो है अपने जो ये श्रमिक भाई हैं जो खाना बनाना चाहते हैं, या सर्दियों में इनको पानी गर्म करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब हम इसमें यूज करते हैं। और इधर बायोगैस की जो सैलरी रहेगी, इस सैलरी का यूज देखिए, बायोगैस की इस सैलरी के अंदर 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं वैसे तो, पर क्या है ये अगर ऐसे ओपन रहेगा ना तो मैम क्या है, ऑक्सीजन से जो है वो करके ये एसिटिक होना शुरू कर देता है जी। तो इसको ये एसिटिक ना होए, इससे बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 200 लीटर बायोगैस की सैलरी को ड्रम में लिया जी। उसमें हम सडरस डालते हैं 3 लीटर जी। 2 किलो भस्म रसायन जिसके अंदर जिंक, कैल्शियम, आयरन ये सब रहता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, वो डालते हैं। 2-3 लीटर जैव रसायन डालते हैं, ठीक है, और अग्निहोत्र की भस्म डाल देते हैं उसमें, ताकि इसका एक पीएच बैलेंस हो जाए। और फिर हम इसको जो है प्लांट्स में जो है यूज करते हैं, इसको वेंचुरी के थ्रू, ड्रिप के थ्रू चढ़ाते हैं पौधे में, क्रॉप में फिर आप यूज करते हैं। आगे जैसे कि और आगे मैं सेटअप देख रही हूँ, तो उधर क्या कर रखा है जी आप? इधर मैम जो अपना जैसे ऊपर का जो थोड़ा बहुत जो आ गया अपना बिल्कुल प्योर जो कार्बन रहता है जिसके अंदर, वो अपना इसमें आ गया बायोगैस की सैलरी में। उसके नीचे का जो पार्ट होता है गोबर का, उसको जो है हम वर्मी कंपोस्ट में यूज कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार बिल्कुल मैम। ये तो जो है बायोगैस की सैलरी को डिकम्पोज करने के लिए है। जैसे बायोगैस की सैलरी निकल गया, उसको डिकम्पोज करने के लिए केवल 7 डेज में आपका देखोगे, आप देखो केवल 7 दिन के अंदर जो है बिल्कुल दानेदार जो है आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, केवल क्या 7 दिन में आप? हाँ, बायोगैस की सैलरी से 7 डेज में जो है डिकम्पोज हो जाता है। केचो इसको 7 दिन के अंदर डिकम्पोज कर देंगे। और वैसे अगर आपको गोबर को करना है तो 35 से 40 दिन लगते हैं उसमें। हाँ, लंबा समय लगता है। पर आप इसको खुशबू भी लेके देखोगे ना तो आपको गोबर की स्मेल नहीं, आप देखो इसमें खाद की स्मेल टाइप से आ रहा है, जैसे स्मेल नहीं आ रही। मतलब कोई जैसे आपसे कोई मंगवाए बल्कि आप यकीन नहीं करेगा कि ये वर्मी कंपोस्ट है। अब मैम ये मिट्टी की खुशबू आ रही है, एक बार देखो आप, एक बार अच्छे से देखो, एक बार मिट्टी की खुशबू आ रही है, मिट्टी की खुशबू है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इसमें केचुए पॉजिटिव होते हैं। जैसे जो लाल मुंडी का केचुआ होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा। हाँ, ये इसमें ये भी रहता है। हमारे सफेद केचुए में, सफेद केचुआ आपको मैं दिखाऊंगा एक बार, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मात्र 7 दिन में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। स्मेल नहीं आ रही, सबसे अच्छी बात है, पहली बार देखा है। मिट्टी खुशबू है, मिट्टी की खुशबू आ रही है वर्मी कंपोस्ट में। केचुए देखते हैं अपन। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट के लिए काफी लंबी दूरी में इन्होंने सेटअप तैयार कर रखा है। इतने बड़े एरिया के लिए मैम तो ये सारा वर्मी कंपोस्ट आप अपनी क्रॉप्स में यूज करते हैं। कोई किसान भाई लोकल अगर है तो हम करते हैं, अदरवाइज अपना इतना बड़ा वो है तो हम तो इसी में अपने में यूज करते हैं जी। ये सब कॉम्बिनेशन है मैम, बायोगैस की सैलरी का भी रहेगा, वर्मी कंपोस्ट का भी रहेगा, है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन है। ये अच्छा, ये सफेद मुंह वाले केचुए होते हैं मैम। ये वो जो लाल मुंडी वाला होता है वो नेगेटिव केचुआ होता है वो। अच्छा। वो जो है अगर डिकम्पोज इसको जो है वो करेगा, वर्मी के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो वो जो है नेगेटिव इकोलॉजी डेवलप करेगा वो। अच्छा। हाँ, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी जो है बनाएगा। बिल्कुल सफ़ेद मुंडी के केचुए। ये देखिए किसान भाई, यहाँ पे भी ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक्चुअली देखिए नॉलेज का भी वो होता है। सफ़ेद मुंह के जो केचुए होते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। ये फिटेडा भी आता है, फिटेडा में भी रहते हैं पॉजिटिव। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे गोबर का है जी, तो गोबर को सबसे पहले हमने इस तरीके से जो है गोबर को इसके अंदर डाला, बेड के अंदर डाला, देन इसमें पानी भरा। पानी इसलिए भरा कि इसकी जो मीथेन है मैम वो निकल जाए। ठीक है, मीथेन अगर रहेगी तो वो क्या करती है, हीट जनरेट करेगी। तो अगर आपने इसमें जल्दबाजी में केचुआ डाल दिया तो वो केचुआ जो है मरेगा आपका, मरेगा जी। हाँ, केचुआ मरेगा तो किसान भाई को नुकसान होना ही होना है जी। तो अपने को इसमें सबसे पहले वो डालने के बाद अपने को पानी डालना चाहिए इसके, ताकि मीथेन निकल जाए। और मीथेन निकलने के बाद इसमें केचुआ छोड़ना चाहिए जी। फिर केचुए का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी फास्ट होता है, उसका फास्ट होता है। हाँ।
क्या ये पानी डेली लगाना होता है इनमें? नहीं, डेली नहीं मैम। जब शुरुआत में जब इसको पिट को भरते हैं जी। तो उसमें उस समय पे एक बार आप इसको 1 या 2 बार अच्छे से भर दीजिए 4-5 दिन के लिए, तो मीथेन आपका जो है बबल्स के रूप में मतलब कि उसमें बाहर निकल जाएगा। तो आपका ये जो गोबर है ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इसमें केंचुआ छोड़ दीजिए, 35-40 दिन में आपका जो है वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। जी मतलब डेली पानी की आवश्यकता हाँ, नहीं रहेगी। उसके बाद आप मॉइस्चर मेंटेन कीजिए बस। जैसे ऊपर बोरी या वो डाल दीजिए, टाट पट्टी या जो पुआल होता है जहाँ पे जो है गन्ना होता है, नहीं सॉरी गन्ना होता है, गन्ने की पत्तियाँ डाल दीजिए। जहाँ पे धान होता है धान की पत्तियाँ डाल दीजिए। जहाँ पे केला होता है केले की पत्ती डाल दीजिए। अपने यहाँ पे तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, तो अपने को तो जो है ये अपनी बोरी वगैरह, जूट की बोरी या पुआल वगैरह ये सब डालना पड़ता है। किसान भाइयों बस ये मॉइस्चर मेंटेन रखना होता है आपको। हाँ जी। तो मैं देख पा रही हूँ आपने जैसे काऊ फार्मिंग, काऊ वगैरह पाल रखी है, फिर उससे बायोगैस सेटअप कर रखा है, वर्मी कंपोस्ट का तैयार कर रखा है, ऑर्गेनिक पूरा, मतलब आपको बाहर से मार्केट से कुछ भी नहीं लेना होता। गायों को चाहे नहलाना हो, उनका चारा हो, सब कुछ आप मैम पूरा ये साइकिल है। अगर ये साइकिल ब्रेक होता है तो फिर जो है दिक्कत आनी है। कृषि और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं जी। और जो इनको अगर नहीं मेंटेन कर रहा है वो ये समझिए बाहर से आप कब तक क्या क्या चीज लेके आओगे। जी बिल्कुल, बहुत खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा। किसान भाइयों एक जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज देख पा रही हूँ कि महंगे जैसे अपन कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है फार्मिंग में। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड होइए। खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कीजिए, चाहे केमिकल से कीजिए। पशुपालन जरूर कीजिए, और पशुओं में भी आप देसी गाय को जरूर पालिए। देसी गाय का गोमूत्र है, गोबर है, ये सबसे मतलब वरदान है खेती में। बिल्कुल हाँ। जी वरदान है खेती में। तो खेती में आपको सेल्फ डिपेंड होने के लिए पशु भी पालना होगा, और आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आइए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही छोड़ दीजिए और फिर आप आइए, लेकिन धीरे धीरे करके आप 1 बीघा से शुरू करो, 2 बीघा से शुरू करो, जो भी कर सकते हो अपने परिवार के लिए कम से कम जरूर करो मैम जी, ताकि बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि एक हम आजकल देख रहे हैं कि एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ रहा है साल भर का। एक अलग से ही हर परिवार को सबसे ज्यादा बड़ी चिंता रहती है। अब सबसे बड़ा कैंसर का भी कारण यही है, कितना केमिकल खा रहे हैं हम लोग जी। तो मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि गौ माता पालिए, घर में गौ माता को रखिए, और थोड़े बहुत एरिया से जो है ऑर्गेनिक आप लोग शुरुआत कीजिए। आपको जी बहुत जरूरी और गायों के लिए भी आपको हमने दिखाया कि बड़ा सेटअप की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा करोड़ों में खर्चे की आवश्यकता नहीं है, लाखों में भी करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप 2 गाय रखिए, 5 रखिए, नेचुरल तरीके से गायों को पालिए। दूध भी ज़्यादा देंगी गायें, स्वस्थ भी रहेंगे, बीमारियों का अटैक भी नहीं होगा। और गायों का जैसे कि लेखराम जी ने शुरू में बताया, कोई शैम्पू वगैरह कोई इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे ही आप सड्रेस बना करके गायों के लिए यूज कीजिए। बिल्कुल जी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आप ऑर्गेनिक तरीके से गायों को पालिए। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर करें। और लेखराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।